है ये अवसर दुर्लभ महा, ये जो समय है बड़ा दुर्लभ है। ये बार बार जीव के हाथ नहीं आता। जो अब की बार तू ना संभला तो कहते हैं पछतावा रह जाएगा मन में। क्या पछतावा रह जाएगा? ये संसार में भगवान ने हमें भजन भक्ति करने के लिए भेजा है कि जा श्वासों की पूंजी से व्यापार कर। हम आकर उसको व्यापार में ना लगाकर हम बुरे और खोटे कर्मों में अपने श्वासों को, अपने समय को लगा रहे हैं। तो महापुरुष फरमाते हैं जो अब की बात तू नहीं संभला तो बार बार ये अवसर तेरे हाथ नहीं आएगा, क्योंकि ये दुर्लभ महा है। ये मानुष तन बड़ा दुर्लभ है, हर बार जीव को नहीं मिल पाता। कहते हैं अपने कर्मों की तरफ ध्यान दे। अगर तेरे कर्म सही है तो कहते हैं फिर हो सकता है मानव जन्म मिल जाए, और अगर कर्म सही नहीं है, भगवान की भजन भक्ति नहीं है, तो कहते हैं हो सकता है तेरे को इस मानव जन्म ना मिलकर कुछ नीच योनियों में जाना पड़े। जो 84 लाख योनियां प्रेमियों बताई गई हैं वो कोई एक दो योनि नहीं है। इतनी योनियों से हम निकलकर इस मानव जन्म में आए हैं। तो भगवान ने हमें कहा है कि इसका तो पूरा पूरा लाभ उठा। उन्होंने अपने वचनों में फरमाया है, क्या समझाया उन्होंने कि जैसे एक बच्चा है, अगर उसको पढ़ने के लिए बाहर विदेश में कहीं भेजा जाता है तो उसको कुछ पूंजी देकर बाप भेजता है, धन देकर, जा तू पढ़ लिख कर अच्छा जो भी कोर्स करना है, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ भी बने, बन के आना है तूने। अब वो क्या करता है, उस पैसे को ले जाकर वहाँ पर बुरी सोसाइटी में पढ़कर वो अपना धन खो देता है, उसको बुरे कर्मों में, अपने ऐश इशरत में लगा देता है। जब बाप उसको कहता है, संदेशा देता है कि बेटा तू पढ़ रहा है, तो कहता है हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन वास्तव में वो पढ़ नहीं रहा होता। वो अपने धन को जब उल्टे सीधे कामों में खर्च कर देता है अपनी ऐश इशरत में, तो बाद में क्या होता है, वो खाली हाथ रह जाता है, क्योंकि पैसा तो ख़त्म हो गया। फिर बाप को कहता है मुझे और पैसा भेज। बाप कहता है मैं तो भेजूंगा नहीं, मैं तो पूरा तेरे को कोर्स का पैसा दे दिया। वो कहता है और भेज, मैंने भी और पढ़ाई करनी है। तो बाप कहता ना मैं तो भेजूंगा नहीं। तो इसी में अपने कोर्स को पूरा करके कुछ बन के आ। जब कुछ नहीं बन पाता तो वो क्या करता है, अपने घर नहीं जा पाता, क्योंकि उसको शर्म आती है, मैं क्या मुँह लेके जाऊँ। जिस बाप ने मेरे साथ इतना कुछ किया उसको मैंने अगर कुछ भी नहीं दिया तो मैं क्यों क्या मुँह लेके जाऊँ। इसी तरह महापुरुष फरमाते हैं हमें श्वासों की पूंजी देकर भगवान ने इस संसार में भेजा है कि जा मेरी भजन भक्ति कर। हम उसकी भजन बंदगी ना करके हम अपने समय को, अपने जो कीमती समय है, अपने परिवार में, अपने संसार में, अपने इधर उधर कामों में खो रहे हैं, क्योंकि समय जो एक बार चला जाता है वो हाथ नहीं आता। तो हम क्या मुँह लेकर उसके दरबार में जाएंगे? हम उसको क्या मुँह दिखाएंगे कि हम तेरी पूंजी को यूं ही गवाया है, हमने उससे कोई अपना आत्मा का धन इकट्ठा नहीं किया। तो भगवान कहते हैं इसी तरह हम भी शर्मसार उसके दरबार में जाकर हम क्या मुँह लेकर जाएंगे। तो महापुरुष बार बार हमें चेतावनी देते कि तो संसार में रह, संसार के कार्य कर, लेकिन गुरु की शरण में तू आने के बाद गुरु के वचनों की पालना ऐसे कर जैसे छोटा बच्चा एक माँ की आज्ञा का पालन करता है। जो वचनों पे चलता रहेगा, बार बार हमें सत्संग द्वारा, कथा कीर्तन द्वारा हमें चेतावनी देते रहते हैं, समझाते रहते हैं। अगर तू समझ जाएगा तो तू उज्जवल मुख होकर जाएगा। कहते हैं आप किसी के घर जाओ और खाली आ जाओ, आपको खुद ही शर्म आएगी, अरे खाली हाथ आ गया, कम से कम कुछ तो लेकर जाओ। भगवान के दरबार में हम क्या लेके जाएंगे? संसार की ये पूंजी नहीं चलनी, उसमें तो वही चलना है जो हमने भजन बंदगी कर लिया। हम उज्जवल मुख होकर उसके दरबार में जाएंगे, अगर नहीं तो हम भी शर्मसार हो जाएंगे। तो महापुरुष बार बार हमें चेतावनी देते हैं, समझाते हैं हमें कि तो अब भी संभल जा, तेरे को समय दिया है, शरीर दिया है, धन दिया है,
इसको अच्छे कामों में लगा। अगर तू अच्छे कामों में लगाएगा तो तेरे को खुद ही खुशी होगी, अगर नहीं लगाएगा तो खुद ही दुखी हो जाएगा। तो महापुरुष तभी हमें बार बार चेतावनी देते हैं कि तो समझ जा, जो अब के चेत्यो नहीं तो पछतावा रह जाए। फिर बाद में जब पछताएगा तो हाथ पैर में कुछ नहीं लगना, खाली हाथ आया है और खाली हाथ चला जाएगा। हम वैसे खाली हाथ नहीं आए, हम तो श्वासों की अनमोल पूंजी को लेकर आए हैं, यहाँ खर्च कर रहे हैं। एक एक श्वास की कीमत महापुरुषों ने त्रैलोकी की कीमत बताई है। कहते हैं एक श्वास का कीमत त्रैलोकी का मोल है। कहते हैं जो बादशाह हुए हैं तो वो जब भारत में आया चढ़ाई करने के लिए तो उसको एक संत मिले रास्ते में। कहते हैं मैं भारत में जा रहा हूँ लड़ाई करने के लिए, मैं वहाँ से आपके लिए क्या लेके आऊँ? तो उन्होंने कहा हमारे लिए कोई 2 वचन ले आ। जो जिस चीज़ का अधिकारी होता है उसको वही चीज़ भाती है। कोई अनमोल 2 वचन ले आना। अब 2 अनमोल वचन संसार से तो मिलेंगे नहीं, वो तो किसी संत महापुरुषों से मिलेंगे। तो जब वो जा रहा था उसने देखा कि एक भिखारी क्या थे तो संत ही बैठे हुए हैं रास्ते में। तो सब ने उसको कहा भाई राजा की सवारी आ रही है तो तू यहाँ से उठ जा। तो उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा पैसा था उसके पास, ऐसे उछाला, वो सीधा उसकी झोली में गिर गया जाके। वो राजा देख के हैरान हो गया कि मैं इतना बड़ा राजा और ये छोटा सिक्का किसने मेरी झोली में डाला। देखा तो एक फकीर बैठे हुए थे। अब सब ने फकीर को उठाया, कहते मैं नहीं हटता, मैं नौकर नहीं हूँ जो मैं इसकी आज्ञा का पालन करूँगा, मैं अपने भगवान का नौकर हूँ, मैं उसी की आज्ञा पालन करूँगा, मैं बंदगी में बैठा हूँ, मैं नहीं उठूँगा। अब वो जो था राजा नीचे उतर आया, संतों को आकर कहता है महाराज प्रणाम किया कि आपने ये खोटा सिक्का मेरी झोली में क्यों डाला। वो कहते हैं तेरे पास इतना राजपाट है, क्या तेरे को संतुष्टि नहीं है? फिर भी तू और धन लेने के लिए आ गया और सबका तू हनन करने के लिए आ गया। तू लड़ाई लड़ेगा उसमें कितना खून खराबा होगा, कितना धन का नाश होगा। जब तेरे को इतनी संतुष्टि नहीं है तो ये खोटा पैसा रख तू अपने पास। वहीं पर जागृति आ गई, समझ आ गई कि मेरे संतों ने कहा था 2 वचन लेके आना। वो 2 वचन क्या मतलब था उनका, इसको समझ आए कि इतना धन अर्जित करने के बाद भी इसकी भूख इतनी बढ़ती जा रही है, ये और धन के पीछे भागा जा रहा है, अपना समय नहीं देख रहा कि समय मेरे हाथ से निकल रहा है, मैंने कितना जीना है। तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। कहता महाराज मेरी आँखों पर धन का और अहंकार का ऐसा पर्दा था कि मैंने अपने महापुरुषों के वचनों को नहीं समझा। उन्होंने जो 2 वचन मेरे को लाने के लिए बोला था, यही मेरे लिए, मेरी आंखें खोलने के लिए, मेरे को ज्ञान देने के लिए। अब मैं समझ गया हूँ, अब मैं कुछ नहीं करूँगा। वो ऐसे के ऐसे अपनी सेना लेके वापस लौट गया। तो जाकर अपने संतों को कहता है महाराज आप ये शब्द मुझे यही बता देते, मैं इतना अपना धन ना करता खराब। तो उनका ये वचन तो हम कब से तेरे को कह रहे हैं, समझ नहीं आती तेरे को। अब वो जो भिखारी के संत रूप में कौन थे, वो भी स्वयं भगवान ही थे, उसकी आंखें खोलने के लिए, उसको ज्ञान देने के लिए कि देख तू इतना कुछ होने के बाद भी अभी भी तेरे को और हवस है, और मैं इकट्ठा कर लूँ और इकट्ठा कर लूँ। कहते हैं मोया साथ न जाए, ये साथ नहीं जाता धन। किसी ने बहुत अपार धन था सेठ के पास, वो सोचने लगा यहाँ तो मेरे पास बहुत धन है, अब मैं आगे अगर जाऊँगा तो मैं क्या लेके जाऊँगा, ये सारा धन तो मेरे पास है, मैं ले जाऊँगा। किसी सत्संग में गया तो वहाँ संतों के वचन सुने कि यहाँ की कोई भी वस्तु साथ नहीं जाती, सब यहीं रह जाती है। मन में सोचता है इतना धन इकट्ठा किया, यहीं रह जाएगा तो लाभ ही क्या हुआ। कहते हैं पापा बाजर इकट्ठी होए तो मोया साथ न जाए। पाप करने के बाद ही धन इकट्ठा होता है। जो पाप पुण्य से इकट्ठा हुआ धन इकट्ठा नहीं होता, लेकिन वो साथ निभाता है।
लेकिन जो अर्जित करके धन बहुत इकट्ठा करता है तो कोई ना कहीं पाप हो ही जाता है इंसान से। तो कहता है मैं क्या करूं? फिर किसी ने उसको सुझाव दिया, किसी संतों के पास जाके इसका तू मतलब पूछ कि ये धन जो है मैं कैसे साथ लेके जाऊं। अब वो गया संतों के पास, पूछा उसने, महाराज इतना धन है, इतना कारोबार है, इतना परिवार है, इतना महल मकान है, घोड़े गाड़ियाँ सब कुछ है महाराज, मैं कैसे साथ लेके जाऊंगा? तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है, ये बता पहले अगर तू यहाँ से अमेरिका चला जाए तो क्या करेगा? क्या ये धन तेरा वहाँ चलेगा? वो कहने लगा ये धन तो नहीं चलेगा, इसके लिए तो भाई वहाँ जाके गवर्नमेंट के पास यहाँ की करेंसी जमा करा के अगली करेंसी लेनी पड़ेगी, तभी वो काम आ सकती है। तो कहते हो क्या तो इंग्लैंड जाए तो क्या तब ये धन चलेगा? महाराज उसके लिए भी करेंसी चेंज करनी पड़ेगी। किसी भी देश में चले जाओ ये धन तो चलेगा नहीं, उस देश का जो धन है वही चलेगा। तो कहते हैं इसका मतलब तो साफ है। महाराज क्या? मैं तो समझा नहीं। कहते जब यहाँ की करेंसी लोक वाली दूसरे देश में नहीं चल सकती तो परलोक में तेरी करेंसी कैसे चलेगी? महाराज फिर मैं क्या करूं? कहते दान पुण्य में लगा दे, ये दान पुण्य में लगाकर इस करेंसी को चेंज कर ले, वहां का धन इकट्ठा कर जो तेरे साथ जाएगा। महाराज ये तुम्हारे कभी सोचा ही नहीं। कहते जब तू आया है इस प्रश्न को तूने पूछा है तो हमने तेरे को बता दिया। तभी कहते हैं धन को लगा, अपने इस्तेमाल में कर, मना नहीं है, लेकिन साथ साथ अपने आगे की पूंजी भी इकट्ठी कर। जो इस लोक में तो हर सुख प्राप्त कर रहा है, आगे क्या करेगा? समझ आ गई? कहने लगा महाराज फिर क्या करूं? कहते हैं ये बन रहा है, मंदिर बन रहा है, लगा धन इसमें, जितना लगा सकता लगा, यही धन करेंसी बदल के तेरे काम आएगा। कहता है ये तो बड़ी सरल भाषा थी, मेरी तो समझ में आई नहीं। कहते पर तू यहाँ लगा नहीं पाएगा। क्यों? ये करेंसी चेंज हमें दिखाई नहीं देती, ये सिर्फ वहीं जाके मिलती है जहाँ हमने जाना है। यहाँ की करेंसी तो हाथ हाथ हमारे हाथ आ जाती, पता चल जाता है ये हमने धन दिया, वहाँ के हमें डॉलर मिल गया, वहाँ के हमें वो मिल गया, तो यहाँ तो दिखाई तो देगा नहीं। ये तो तेरी जमा हो रही है, लेकिन मिलेगी वहीं जाके तेरे, यहाँ नहीं मिलेगी। महाराज कोई बात नहीं, मिलेगी तो सही, जब रह ही यहीं जाना धन तो कितना जोड़ लूँ? वही जोड़ूँ जो मेरे साथ जाएगा। कहते हो ये तो तेरी अब बुद्धिमानी है, अगर तू जोड़ सकता तो जोड़ ले। लगा दिया, जब बन रहा था तो लगा दिया धन वहाँ पे कि यही करेंसी मेरे काम आनी है, यही धन मेरे काम आना है, तो मैं यहाँ क्यों ना लगा। जब साथ वैसे ही नहीं जाना, यही छोड़ जाना है। कहते हैं खाओ पियो बेशक, कोई मना नहीं है, अपने शरीर पे भी लगाओ, लेकिन उतना ही, किसी का मन ना दुखे, किसी का दिल ना दुखे, किसी को कष्ट ना पहुँचे। ये हमारे कर्म बड़े खराब बन जाते हैं, जो हमें परलोक का रास्ता हमारा बंद कर देते हैं। तभी कहे परमार्थ में लगा, तभी कहते हैं भजन कीर्तन करो, यशोगान गाओ भगवान का, जितना धन लगा सकते हो लगा लो, यही तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। महापुरुष कहते हैं अपने समय रहते अपना कर्म कर ले। अब किसी के अधीन हो जाएगा तो कुछ नहीं मिलने का। तभी जो सेवक जन है वो अपने धन को ज़्यादा से ज़्यादा परमार्थ में लगाते हैं, यानी अपनी करेंसी चेंज करते रहते हैं साथ साथ कि ये धन आ गए हमारा परलोक में काम आएगा। वो नहीं जाता, उसको कोई छीन नहीं सकता, उसको कोई जला नहीं सकता, उसको कोई चोर नहीं चुरा कर ले जा सकता। जो हम करेंगे हमारे कर्म साथ साथ इकट्ठे होते रहेंगे, जो परलोक में हमारा साथ देंगे और हमें जीवन में सुख आनंद और शांति भरपूर मिलेगी, और इस जीवन में भी वो सुखी हमें कर देंगे। जो जीव यहाँ का बनने आया है, सुख प्राप्त करने आया है, वो तभी हमें मिलेगा जब भगवान की भजन बंदगी में अपना मन लगाकर अपने जीवन को हम सुखी बना लेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।